और इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी भारत पर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग हुई है। वैज्ञानिकों ने खुशी जाहिर की है। ठीक 6:04 पर देश ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है। 14 जुलाई 2023 से लेकर अब तक का जो सफर रहा, उसके बाद सफल लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 यानी कि इसके पहले चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद ये थर्ड, यानी कि सेकंड और फर्स्ट की असफलता के बाद आखिरकार सफलता मिल गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खुशी उन्होंने जाहिर की है। हालांकि नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं है, वो विदेश में है, साथ सम्मेलन में है। वहाँ से उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी है और देश को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। बड़ी और अहम खबर, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, जहाँ पर देश भर में खुशी का ठिकाना नहीं है। चंद्रयान 3 शाम 6:04 पर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और उसके साथ इतिहास भी रच दिया है। इसके साथ ही भारत के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का यह पहला देश बन गया है। तो बड़ी और अहम खबर, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से अब पूरे देश नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका बज गया है। तो मिशन 3 के जरिए भारत ने आज इतिहास रच दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर गया है। तो बड़ी और अहम खबर एनडीटीवी भारत पर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, जहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है। लैंडर विक्रम और रोवर विज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। जी हाँ, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चंद्रमा पर अब सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। अब चांद पर कैसा जीवन है, कैसे रहन सहन है, उसकी अब आपको अपडेट मिलेंगी। यानी कि पूरे विश्व में जो चंद्र पर निगाहें थी, अब भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में हुई है। यानी भारत पहला ऐसा देश है जिसने दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अपनी लैंडिंग की है। तो चंद्रयान 3 की लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग 15 से 17 मिनट लगे। यानी इस पूरे प्रोसेस में, यानी उसको अपने आप को कंट्रोल करने में, उसकी सतह पर उतरने में 15 से 17 मिनट का समय लगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया गया था और बहुत ही खूबसूरत स्पीड से वो चंद्रमा की ओर बढ़ा था। और आज इतने दिनों बाद ठीक 6:04 पर उसकी लैंडिंग हो गई। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता पर कहा कि ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। यह क्षण नए भारत के जयघोष का है। यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने वाला है। यह क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने वाला है। यह क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत की नई ऊर्जा के विश्वास का है। यह क्षण भारत के उदीयमान भाग्य के आह्वान का है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है। वैज्ञानिकों ने जो खुशियां जाहिर की है, यानी ये अब बहुत बड़ी बात होती है जब कोई मिशन पर कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है और उसमें सफलता मिलती है, तो जीवन का जितना संघर्ष है, जितना मेहनत है, वो पूरी मेहनत की थकान उस सफलता के साथ वहीं पर महसूस होती है। तो इस सफल लैंडिंग के साथ साथ वैशाली एक्सप्रेस टीम और एनडीटीवी भारत की परिवार की तरफ से
वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरी टीम के साथ पूरे तहे दिल से आपको आशीर्वाद है। इसी तरह से एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ।